क्या है? हमारा आंदोलन काशीपुर की जनता के हित में आज हमें लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, जिसकी मार जनता में बहुत भयंकर पड़ने वाली है। जनता को भी इस बात का एहसास नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब तबके का एक प्लॉट लेता है, 5 लाख का जो प्लॉट मिल रहा है तो उसकी सरकारी वैल्यू 30 लाख आ रही है। तो जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन का भी जो है इनकम टैक्स वाले कहेंगे हमें टैक्स दे दो। जब वो निगम में म्यूटेशन कराएगा तो 2% की रसीदी पड़ेगी, उसकी वही महंगी पड़ेगी, वैल्यू बढ़ गई है। और बाकी स्टाम्प ड्यूटी लोड पड़ेगा उसको। ये भविष्य उसको बेचना है इन्वेस्टर के तौर पे तो कभी 10 साल के बाद भी उसको रेट नहीं मिल पाएंगे, वो वही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है आगे जो प्रॉपर्टी का काम भी, जमीनों का सारा काम भी खत्म हो जाएगा। काम खत्म होने से जमीनों की सारे काम इस पृथ्वी में जितने भी जमीनों से लिंक है, सारे काम, सभी कामों का जन्म जमीनों से होता है। तो इसलिए सारे काम प्रभावित हो जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी। कोरोना में वैसे आदमी मारा गया है, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, गरीबों का दमन उतना ही करे जितना वो सहन कर सके। हम अधिवक्ता लोग जो है बहुत दिनों से इसी प्रयास में लगे हुए हैं। जनता भी हमारे साथ आ रही है धीरे धीरे, और उम्मीद करते हैं भगवान भी हमारी मदद करेगा। हम सही राह में हैं, हमें मंजिल मिलेगी। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, काशीपुर की जनता जिंदाबाद। तो अब हम संजय कुमार भारद्वाज जी से बात करेंगे। वो अपना विचार इस पर रखेंगे कि जो सर्किल रेट बढ़ाया गया है उससे गरीबों को कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड शासन ने पूरे उत्तराखंड में सर्किल रेटों को बढ़ाया है, तो वहां पर जो वृद्धि की गई है पूर्व की भांति 10 या 15% जो पिछली दरें थी हमारी, उसी तरीके से करी गई है। केवल हमारा काशीपुर के जो रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा सरकार को बदनाम करने की नियत से जो इसके अनाप शनाप हमारे काशीपुर क्षेत्र के सर्किल रेटों में कम से कम 500% तक की वृद्धि कर दी गई है, जिससे एक आम आदमी पर इतना प्रभाव पड़ा है कि उसकी कमर ही टूट गई है। जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर आदमी को उसके छत मिले, वो धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर एक एग्जांपल देके बताइए, जैसे 5 या 10 लाख का कोई जमीन खरीदता है गरीब आदमी या कोई भी, तो उसमें कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? जी जी, ऐसा है। एक गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी 3 लाख रुपए से लेके 8-9 लाख रुपए तक के जमीन में इन्वेस्टमेंट करता है। किसी को अपनी लड़की की शादी करने के लिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, दीर्घकालीन के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। अब हुआ यह है कि जमीन जो 3 लाख रुपए में ली है उसने, उसका मार्केट के हिसाब से उसे आज 5 लाख रुपए मिल गया 5 साल बाद, लेकिन सरकारी वैल्यूएशन इस सर्किल रेट के अनुसार उसमें 15 या 20 लाख रुपए हो गई है। तो एक तो जो इसमें डिफरेंस आ रहा है, हमारा वेरिएशन आ रहा है 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपए, एक तो उस पे इनकम टैक्स की मार भविष्य में पड़ सकती है जी। और दूसरा जो कर्मचारी हैं, अब मान लो एक छोटे आदमी के बैंक में 2 या 3 लाख रुपए होते हैं, तो ट्रांजैक्शन कैसे दिखाएगा, कैसे 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करेगा जी। पहले क्या होता था कि मान लो 3 लाख रुपए का प्लॉट लिया उसने, 1 लाख रुपए अपने फूफा से ले लिए, 1 लाख रुपए अपने चाचा से ले लिए, 1 लाख रुपए उसने जोड़ रखे थे उसने ले लिया। अब 15 लाख रुपए की नंबर 1 में ट्रांजैक्शन कैसे दिखाए, बड़ी दुविधा है। तो इससे कालाबाजारी और बढ़ने की उम्मीद है? मतलब बिल्कुल 101% कालाबाजारी बढ़ेगी। इससे तो जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उन लोगों को ज्यादा फायदा, उनकी जो नंबर 2 की कमाई है नंबर 1 में हो जाएगी। जमीनों में पैसा लगा कर वो कर भी सकते हैं, उनका ट्रांजैक्शन भी होता है। पता नहीं ऐसी काशीपुर में ऐसा कौन सी योजना आने वाली है कि जिससे कि यहाँ के जमीनों के सरकार ने ये सोच लिया कि ज्यादा, अरे हम तो ये कह रहे हैं आपने सर्किल रेट के हिसाब से हमारी जमीन की वैल्यू आपके सर्किल रेट के हिसाब से 15 लाख रुपए आ रही है, हम तो सरकार को यह आमंत्रण देते हैं कि वो हमारा वही प्लॉट 8 लाख रुपए में खरीद ले जी। तो ये जो सर्किल रेट बढ़े हैं, इससे सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होने वाला है? इस सर्किल रेटों से सबसे ज्यादा फायदा जमीनों में जो माफिया आ गए हैं, जिन्होंने अपने हाथों में ले लिया है जमीन, किसान की जमीन उन्होंने सस्ते
दामों में खरीद कर अपना मान लो 3 लाख रुपए या 30 लाख रुपए की उन्होंने जमीन ली। कल 15 फरवरी तक उन्होंने 15 लाख रुपए की जो जमीन ली है, आज उस जमीन की वैल्यू सर्किल रेट के हिसाब से कम 4 गुना हो गई है। यानी कि 15 लाख रुपए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करे नंबर 1 में, उनके 60 लाख रुपए बन गए। तो मतलब बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसमें शासन की पूरी मिलीभगत है, बड़े लोगों से, भूमि माफियाओं से मिलीभगत है शासन के कुछ लोगों की, और इनकी एक सबसे ज्यादा मुझे तो ये लगता है धामी सरकार को बदनाम करने में ही काशीपुर के अधिकारियों का हाथ है। तो दोस्तों, अब हमारे साथ पवन कुमार जी हैं, वो इस मुद्दे पे अपनी राय रखेंगे। राय देखिए, मेरी राय तो ये है कि जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका सपना है, प्रधानमंत्री उन्होंने योजना भी चला रखी है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मेरे को तो नहीं लगता कि उनका सपना इस तरीके से सर्कुलेट बढ़ाने से उनका पूरा होता हुआ दिख रहा है। मेरे को तो आम आदमी का जो उनका उन्होंने आम आदमी के लिए जो सपना देखा है, वो मुझे इस सर्कुलेट की वृद्धि से आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसलिए जो आदमी सुबह से शाम तक 400-500 रुपए की मजदूरी करता है, वो 4-5 लाख रुपए का अपने लिए प्लॉट खरीदता है किसी तरीके से जोड़ जाड़ करके अपनी पूरी आधी जिंदगी खत्म करने के बाद, और उसके बाद उसमें 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर रजिस्ट्री में खर्च करेगा, बेचारा कहाँ से ला करके देगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसका सपना पूरा होगा। मुझे तो उसका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अत्यधिक रेटों में सर्किल रेटों में वृद्धि की है, उससे एक आम आदमी की तो जिंदगी में उसका सपना देखना, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी अपना वो मकान बनाने का या अपने सर पे छत बनाने का सपना पूरा कर पाएगा। अच्छा, एक चीज और, इससे जैसे मकानों के रेट बढ़ेंगे, जमीन के रेट बढ़ेंगे, तो इससे वकील जो लोग हैं, इनको क्या भविष्य दिखाई दे रहा है, इसमें क्या नुकसान दिखाई दे रहा है? नहीं देखिए, हाँ, वकीलों का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ वकील शुरू से हमेशा कभी भी लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ जनहित के लिए लड़ी है, वही हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अभी अंतरात्मा हमारी मरी नहीं है, हम हमेशा जनहित के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे और लड़ते आए हैं। पहले भी आपने देखा होगा संगठन हर जगह का संगठन होता है, जैसे डॉक्टर का भी होता है संगठन और लोगों का भी होता है, लेकिन कभी आपने देखा कि किसी डॉक्टर ने मरीजों के लिए स्ट्राइक की हो या किसी और संगठन ने किसी जनता के लिए स्ट्राइक करी हो? सिर्फ एक अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ को अलग रखते हुए जनहित में हड़ताल करता है, जनहित में काम छोड़ता है अपना। हम लोग 1 महीने से हड़ताल पे हैं, तो हम अपना काम में का नुकसान करके बैठे हैं। हम अपना काम छोड़ के जनहित के लिए लड़ ले, ताकि भविष्य में किसी गरीब के साथ अहित ना हो, उसका सपना ना टूटे। हमारा बस इतना ही इस हड़ताल का, इस धरने का हमारा यही उद्देश्य है कि इसका जल्द से जल्द हमारी सरकार तक आवाज पहुंचे और सर्कुलेट रिवाइज करके काशीपुर की जनता के लिए एक सुकून भरी सांस ताकि वो ले सकें। बस हमारा यही धामी सरकार से निवेदन है, बीजेपी सरकार से निवेदन है कि वो शीघ्र गतिशील इसको रिवाइज करने की कृपा करें। और जो ये अधिकारियों की निष्क्रियता है, जो ये कुछ लोग नहीं चाहते हैं अधिकारी लोग कि हमारे पर गाज गिर जाएगी, उन लोगों को मैं चेताना चाहता हूं मैं कि वो इसके लिए जागे ताकि आम जनता के साथ गलत ना हो। तो सर, ये जो आप आंदोलन चला रहे हैं, इसको आप और ज्यादा आगे ले जाने के लिए, सरकार को अपना कदम वापस करवाने के लिए क्या और करना चाहते हैं आगे? अब तक हमने सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपना परिचय दिया है। लोकतंत्र में जिस तरीके से मांगे मनवाई जाती हैं वही तरीका अपना रहे हैं, लेकिन सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है तो हम फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कों को हम जाम भी करेंगे और अपने आंदोलन को उग्र कर सकते हैं। अन्य संगठन, किसान यूनियन और मार्केट वाले जो हैं, सभी लोग हमारा साथ देंगे, व्यापारी संगठन सभी लोग साथ देंगे, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयास यही रहेगा कि सरकार हमारे सुन ले, और ये जनता का मुद्दा है, हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं है। और हम 1 महीने से ज्यादा से बिना अर्निंग के, बिना आय के वहां बैठे हुए, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं पी रहे हैं, हमारे लिए कोई सोचता है? कोई नहीं सोच रहा है। हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमारा अधिवक्ताओं का काम शुरू से यही रहा है, जनता के लिए काम करना और उनका प्रतिनिधित्व करना। जी, काशीपुर की जनता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, सभी संगठन, सामाजिक संगठन उनकी भी जिंदाबाद। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि जनता आपके साथ आए? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप आए हमारे साथ इस आंदोलन में, कुछ देखें, समझें ये आपको कितना कुहाराघात आपके पर होने वाला, आपको कितना नुकसान होने वाला है, आप इसको देखें आके। जमीनों के मामले हैं, अब जमीनों के मामलों में जो सर्किल रेट की वृद्धि हुई है, बहुत बेहताशा वृद्धि हुई है, उसको आप देखें और समझें। यहाँ के आंदोलन स्थल पर आकर आपको स्वयं पता लग जाएगा हम जो भी आंदोलन कर रहे हैं आपके हितों के लिए कर रहे हैं।
जनता के हितों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक।